हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चंस वह रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्न है। किसी भी सब्जेक्ट की आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल न्यू लाइव क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की आपको डिटेल स्टडी कराई जाती है चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस अरिथमेटिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 पार्ट पहले से अपलोडेड हैं, आप उनको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। क्वेश्चंस को हम करने से पहले थोड़ा बहुत इसको समझना चाहेंगे। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। ठीक है, सापेक्ष गति मतलब सापेक्ष गति को करने के लिए, रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए आपको 3 बातें समझना जरूरी है। कौन कौन सी वो बातें हैं? ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चंस में समय समान देना चाहिए। ठीक है, टाइम जो है वह एक समान होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 गाड़ियां हैं। ठीक है, कोई ट्रेन हो गया या गाड़ी हो गई, वह 7 बजे से चल रही है यहाँ से। ठीक है, और उधर से कोई गाड़ी 8 बजे से आ रही है, या फिर यही गाड़ी यहाँ से ही 8 बजे से जा रही है। तो टाइम अगर समान नहीं है तो हम 7 बजे वाली गाड़ी को पहले 8 बजे तक चलाएंगे। ठीक है, 1 घंटा में जितने डिस्टेंस वह कवर कर ले जाएगी उतना हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो यानी कि हम समय को पहले समान बना देंगे। ठीक है, एक समान हम टाइम को कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम समय को एक समान बना देंगे। दूसरी बात, अगर रिलेटिव स्पीड को वाले क्वेश्चंस को करने के लिए दूसरी बात हमको क्या ध्यान देनी है कि स्पीड को हमको क्या करना है, माइनस कर लेना होता है जब दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही हो। ठीक है, मान लीजिए गोरखपुर से लखनऊ दोनों गाड़ी जा रही हैं। ठीक है, गोरखपुर से लखनऊ दोनों गाड़ी जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड को हमको माइनस कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात, स्पीड को हमको प्लस करना रहेगा कब? जब अलग अलग डायरेक्शंस में आ रही होंगी। जैसे एक गाड़ी गोरखपुर से लखनऊ जा रही है, दूसरी गाड़ी लखनऊ से गोरखपुर आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीड को प्लस कर लेंगे। आई बात समझ में? अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है, कम चाल वाले को स्थिर मान लेते हैं। इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। 2 बातें आप समझ लेंगे तो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा सभी बातें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहते हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। हिसार और दिल्ली के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी हिसार से चलती है 7 बजे 80 के चाल से। ठीक है, दिल्ली के लिए रवाना होती है, और दूसरी गाड़ी भी 7 बजे से ही चलती है दिल्ली से हिसार के लिए। ठीक है, 40 के रफ्तार से। तो बताइए कितने बजे दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ पर पूछा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। कभी कभी पूछता है कितने घंटे बाद मिलेंगी, कभी कभी पूछता है कितने दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस कराया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 400 किलोमीटर। टाइम देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस में एक समान दिया हुआ है 7 बजे ही, तो आपको टाइम 7 बजे दिया हुआ है, तो हमको टाइम एक समान करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में एक समान दिया हुआ है तो हमको अपने आप से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आसान है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए, हिसार से जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड है कितनी, 80 किलोमीटर। दिल्ली से जो आ रही है, ठीक है, हिसार की तरफ, उसकी स्पीड है कितनी, 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीड को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समय को हमको निकालना है, तो समय जो है वह कैसे निकलेगा, कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी ये हमें पता करना है। तो दूरी है 400 किलोमीटर, समय होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी बट्टे चाल, 400 बट्टे हम क्या करेंगे, 80 + 40 कर लेंगे।
80 + 40 क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रिलेटिव स्पीड में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों गाड़ियाँ, ठीक है, एक आ रही है हिसार से दिल्ली की तरफ और एक दिल्ली से हिसार की तरफ, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10/3 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। यह जो 10/3 घंटे आया है, ठीक है, जो 10/3 घंटे आ गया आपका, यह तो आया आपका 10/3 घंटे समय, लेकिन मिलने का समय आपको अगर निकालना रहेगा तो 10/3 घंटे को आपको पहले क्या कीजिए, उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। आई बात समझ में? मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह आएगा 20 × 60 20, 200 मिनट। और 200 मिनट यानी कि 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, 3 घंटा और 20 मिनट यानी कि 10 बजकर 20 मिनट आपका आंसर होगा, 10 बजकर 20 मिनट। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 7 बजे टाइम था, 7 बजे के बाद 200 मिनट बाद और मिलेंगे, तो 7 बजे से चली थी वह गाड़ियाँ, और 7 बजे में आप 3 घंटा 20 मिनट और ऐड कर देंगे तो 10 बजकर 20 मिनट पर वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हिसार और दिल्ली के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन है यहाँ पर, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, टाइम भी वही है और स्पीड भी वही है, ठीक है। आपको बस चेंज यहाँ पर क्या किया गया है क्वेश्चन में कि दिल्ली से कितनी दूर, ठीक है, कितनी दूर वे दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कितना आ गया था, टाइम हमारा आ गया था कितना, 10/3 घंटा, 10/3 घंटा समय आ गया था हमारा। तो दिल्ली से मिलने की अगर दूरी पूछी जाए, दिल्ली से पूछा है, तो दिल्ली वाले जो ट्रेन चल रही है दिल्ली से हिसार की तरफ, उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी हमको पता चल जाएगी, 40 गुणे स्पीड गुणे टाइम होता है आपका डिस्टेंस, तो 40 में 10/3 का गुणा कर दीजिए, 400/3 किलोमीटर, ठीक है, 400/3 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता हिसार से दूरी, तो हिसार वाली ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा, तो 80 में 10/3 का आप मल्टीप्लाई कर देते, 800/3 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिसार और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी हिसार से 7 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है चंडीगढ़ के लिए, और दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चलती है। यहाँ पर देखिए टाइम जो है अलग अलग है, ठीक है। मैंने यही कहा था कि कभी कभी टाइम जो है अलग दिया रहेगा, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें टाइम एक समान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 बजे चलती है चंडीगढ़ से हिसार के लिए 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो हमें बताना है कि एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, टाइम हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हिसार से चंडीगढ़ के बीच की दूरी हमें पता चल गई, यहाँ पर दी हुई है कितना, 380 किलोमीटर। टाइम हमें नहीं पता, 7 बजे 8 बजे दिया हुआ है ना, तो टाइम एक समान नहीं है, तो टाइम एक समान बनाना पड़ेगा। तो 8 बजे वाली को तो हम 7 बजे नहीं चला सकते ना, पीछे तो करेंगे नहीं, तो 7 बजे वाली जो गाड़ी है उसको 1 घंटा हम चला देंगे, ठीक है। तो दोनों जो है 8 बजे स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, टाइम समान हो जाएगा। तो जो 7 बजे वाली गाड़ी है 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है, उसको 8 बजे तक हम पहले चला दे रहे हैं, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वह 1 घंटा अगर चल देगी 7 बजे से 8 बजे तक, तो 60 किलोमीटर तय कर लेगी, ठीक है। 60 किलोमीटर तक इसने दूरी तय कर ली, तो 380 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस था, 60 किलोमीटर इसने तय कर लिया, और अब बज गए हैं 8, ठीक है। 7 बजे वाली गाड़ी 8 बजे तक इसने दूरी तय किया 60 किलोमीटर, और अब 8 बज गए हैं और इसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया।
अब डिस्टेंस बचा है कितना, 380 में से 60 घट जाएगा, ठीक है, 320 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। अब दोनों टाइम सेम हो गया है, 8 बजे और यहाँ भी 8 बजे। अब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे 8 बजे से, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले जैसा हो गया है क्योंकि टाइम एक समान हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। एक जो है चंडीगढ़ से हिसार के लिए आ रही है और एक हिसार से चंडीगढ़ के लिए आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पीड को जोड़ देंगे और स्पीड को जोड़ देंगे और डिस्टेंस अब हम लेंगे 320 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हम 320 किलोमीटर लेंगे, क्यों, क्योंकि 60 किलोमीटर घट गया है, ठीक है। तो आएगा हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 16/5 घंटे। 16/5 घंटे को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। मिलने का समय जब हमको निकालना रहेगा तो एक बात आपको ध्यान देना है कि 7 बजे नहीं हम टाइम लेंगे, रिलेटिव टाइम हमारा 8 बजे है, ठीक है। क्योंकि दोनों को हमको समय को बराबर करना था तो 8 बजे हम टाइम लेंगे, ठीक है। तो 8 बजे में अब हम जोड़ेंगे इसको, तो आएगा हमारा कितना, जब हम 16/5 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, 3 घंटा 12 मिनट, 3 घंटा 12 मिनट आएगा। तो 8 बजे में 3 घंटा 12 मिनट और जोड़ देंगे तो 11:12 पर AM में, ठीक है। AM और PM का ध्यान भी देना है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं और लास्ट में जाकर के गलती कर दें, ठीक है। तो 11:12 पर सुबह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिसार और चंडीगढ़ के बीच की दूरी, वही क्वेश्चन है, पूरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपसे लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज यह किया हुआ, ठीक है, कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यह था कि कितने समय बाद मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, और इस बार क्वेश्चन है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, सब कुछ सेम है, पिछला क्वेश्चन के जैसा। हमने टाइम निकाल लिया था कितना, 16/5 घंटे आया था। मिलने का समय हमने निकाल लिया था 11:12 पर, लेकिन यह हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कितनी दूरी पर मिलेंगी हिसार से। हिसार से यह भी आपको देखना है कि कहाँ से पूछ रहा है, हिसार से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो हिसार से दूरी निकालने के लिए हिसार की जो ट्रेन है जो हिसार से चंडीगढ़ के लिए जा रही है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर घंटा पर, और यहाँ की जो 60 किलोमीटर पर घंटा प्लस, ठीक है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, और प्लस में आपको 60 × 16/5 इसलिए किया गया है क्योंकि टाइम को हमको क्या करना है, मिनट में चेंज करना रहता है, तो 60 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ से डिस्टेंस हमको निकल जाएगा कितना, स्पीड और गुणे में, सॉरी आप ऐसे निकाल सकते हैं, स्पीड बटे डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। और यहाँ से आप डिस्टेंस बराबर निकाल सकते हैं स्पीड गुणे टाइम, तो वही किया हूँ, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर 60 गुणे रहेगा, ठीक है, वही थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। 60 गुणे में 60 × 16/5, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 252 किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपसे पूछता चंडीगढ़ से दूरी, ठीक है, चंडीगढ़ से दूरी, तो चंडीगढ़ वाले ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा, और 16/5 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो 128 आ जाता। तो जहाँ से दूरी पूछेगा, ठीक है, जहाँ से आपसे दूरी पूछेगा, यहाँ पर हिसार से पूछा था इसीलिए हिसार वाले ट्रेन की स्पीड ली हुई है, ठीक है, और 252 आंसर आ गया। अगर आपसे चंडीगढ़ से दूरी पूछता तो चंडीगढ़ से जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन की स्पीड से आपको टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह तो लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था, तो 252 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम रिलेटिव स्पीड तो ख़त्म ही हो गया, अब हम करेंगे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं एग्जाम्स में, तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं बोट और स्टीम के क्वेश्चंस, ठीक है।
नवधारा के क्वेश्चंस उसको भी करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।